नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और साथ ही साथ प्रियंका गांधी जी के सलाहकार, राजनीतिक सलाहकार भी, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसको लेकर वो चर्चा में है। मैं आपको ट्वीट कोट करके सुनाता हूं, मिसकोट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आज ये ट्वीट किया है मई 30 को 11:20 पे। उनका कहना है, पार्टी प्रवक्ता के लिए 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाली पार्टी अपने सबसे बड़े नेता के लिए 1 हफ्ते में अपील दाखिल भी नहीं कर पाई। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि 1 हफ्ता पूरा हो गया, कोई अपील नहीं हुई। आचार्य जी खुद हमारे साथ हैं, आइए सीधे उनसे ही पूछते हैं कि उनको ये ट्वीट क्यों करना पड़ा। सजा पर कानूनी तौर पर खामोश है आचार्य जी पार्टी, तो क्या आपको इसके पीछे क्या नजर आता है? आपको ये ट्वीट क्यों करना पड़ा? देखिए दीपक जी, राहुल गांधी जी कांग्रेस के सर्वमान्य और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं के मनों में ये बात चल रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ देश की जनता और जनमानस में भी ये बात चल रही है कि आखिर बिना कसूर के राहुल गांधी जी को सजा हुई और आनन फानन में उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। इसके बाद जो अपील का वक्त दिया गया है, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है जिसके पास एक से एक अच्छे वकील हैं, तो ये सवाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में उठ रहा है कि आखिर अभी तक अपील क्यों नहीं हुई और इस केस को देख कौन रहा था। तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है, लाजमी है। क्या ये किसी स्ट्रेटजी के तहत हुआ है या किसी साजिश के तहत हुआ है? आपको लगता है इसके पीछे साजिश है? अगर स्ट्रेटजी के तहत हुआ होता तो उसको बताया जाता। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के साथ एक बड़ी साजिश हो रही है। कौन कर रहा है? कांग्रेस के अंदर? बाहर तो करेंगे क्योंकि अपोजिशन के नेता है, सब लोग चाहेंगे कि भाई वो पीछे हों क्योंकि सब पार्टियों को आगे निकलना है। देखिए, जब 2019 में लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आया और हम लोकसभा के चुनावों के परिणाम के बाद राहुल गांधी जी ने नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए इस्तीफा दिया, तो उस वक्त एक मैसेज फ्लैश किया गया कि राहुल गांधी जी का इस्तीफा नहीं हुआ है। उसके बाद फिर एक और मैसेज फ्लैश किया गया कि राहुल गांधी जी रूठ गए हैं, 2-4 दिन में मान जाएंगे, इस्तीफा वापस ले लेंगे। लेकिन हुआ उल्टा, राहुल जी ने इस्तीफा वापस नहीं लिया। राहुल जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार नहीं की। इसका मतलब है कि राहुल गांधी इज मैन ऑफ कमिटमेंट। राहुल गांधी जी ने जिस त्याग और नैतिक मूल्यों की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस्तीफा दिया, तो उनके उस फैसले का स्वागत होना चाहिए था, सराहना होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ उल्टा। कांग्रेस की जो शीर्षस्थ बॉडी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, वो सालों तक इस बात को लटकाती रही कि राहुल गांधी जी आज मान जाएंगे, राहुल गांधी जी दोबारा अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी ने अपने संकल्प के तहत वो इस्तीफा दिया था और राहुल गांधी जी ने 2 बातें कही कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा और गांधी परिवार से भी अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो जिस राहुल गांधी के जिस फैसले का स्वागत, सम्मान और सराहना की जानी चाहिए थी, उसका मजाक बन गया। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसी साजिश राहुल जी के खिलाफ चल रही है। कांग्रेस के अंदर ही? बाहर वाले तो विरोध कर ही रहे, तो मतलब ये साजिश अंदर की है? नहीं तो फिर ये क्या है? जिस फैसले का स्वागत होना चाहिए था, जिस फैसले की सराहना होनी चाहिए थी, 2019 में वेस्ट बंगाल में ममता जी भी मोदी से हारी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हारी और बाकी सारे क्षेत्रजल चुनाव हारे। किसी भी पार्टी के नेता ने अपने पद से नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए इस्तीफा नहीं दिया। राहुल गांधी इज ओनली लीडर।
ना तो अखिलेश जी ने इस्तीफा दिया, ना ममता जी ने इस्तीफा दिया, ना तेजस्वी जी ने इस्तीफा दिया, ना किसी और ने इस्तीफा दिया। तो ये आखिर क्या हो रहा है, ये सवाल मेरे मन में भी है और कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं के मन में भी है। आपने कहा साजिश है, तो अभी मान ले इवेंचुअलिटी आने तर्क के लिए या फिर समझने के लिए ये कहें कि अगर राहुल जी जेल चले जाते हैं तब क्या होना चाहिए कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर दो विचार चल रहे हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी जेल चले जाएं, ऐसे नेता हैं कांग्रेस में, अपील ना करें। कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस फैसले के खिलाफ ऊपर की अदालत में अपील करनी चाहिए। अब ये तो वक्त फैसला करेगा कि क्या होता है। मतलब कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि राहुल जी जेल चले जाइए, कि सुझाव दे रहे हैं या साजिश कर रहे हैं, ये जो कहते हैं जेल चल जाओ? दीपक जी, एक शेक्सपियर का नाटक है जूलियस सीजर। सीजर को आखिर तक नहीं पता था कि उसके पीठ में खंजर भोंकने वाला ब्रूटस है, वो ब्रूटस जिस पे वो सबसे ज्यादा फेथ करते हैं। ब्रूटस का पता खंजर लगने के बाद चलता है। मतलब कांग्रेस में ऐसे ब्रूटस हैं। मैंने अपनी बात को पूरा किया, अब इसका क्या मतलब है ये आप लगा सकते हैं। आपकी दो बड़ी मांगे रही हैं और सार्वजनिक तौर पर आपने चिंतन शिविर में कहा था कि ए, प्रियंका गांधी जी को चेहरा बना दिया जाए और दूसरा सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि ये वादा किया गया था। दोनों ही मांगे आपकी पूरी होती नहीं दिख रही हैं। कांग्रेस में एक सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का हमें अधिकार है। तो मैंने ये कहा था कि अगर राहुल गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा अगर कोई है तो प्रियंका गांधी जी का है, और प्रियंका जी को कांग्रेस की कमान सौंप देनी चाहिए, और देश के कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता चाहते हैं। दूसरा, मैंने कहा था कि राजस्थान में जब 2018 में चुनाव हुआ था तो उस समय सचिन पायलट जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, और राजस्थान में सचिन पायलट और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और पंजाब में उससे पहले अमरिंदर सिंह, ये सभी पीसीसी चीफ थे। तो बाकी सब जगह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन सिर्फ राजस्थान था जिसमें सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। तो वहां के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वहां की जनता ये चाहती थी कि सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, और राहुल जी भी यही चाहते थे, और मुझे लगता है सोनिया जी भी यही चाहती थी। अगर सोनिया जी ये नहीं चाहती तो राजस्थान में ऑब्जर्वर भेजने का फैसला सोनिया जी नहीं लेती। प्रभारी अजय माकन जी गए, खड़गे जी गए, और फिर वहां जो हुआ, तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने बात उठाई ये कांग्रेस पार्टी के हित में थी। ठीक है। जी न्यूज़।